गाजा में विध्वंस पहले ही शुरू हो चुका है। अब जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं वो विचलित कर सकते हैं आपको। विजुअल देखिए सर, देखा आपने? गाजा पर इजराइल की नॉनस्टॉप बमबारी हो रही है। नेतन्याहू के नए ऑपरेशन में टारगेट पर गाजा सिटी की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतों पर बारूद बरस चुका है। इजराइल के पावरफुल अटैक में ये बिल्डिंग धाराशायी हो चुकी है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बड़े बड़े टावरों में ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास छिपा हुआ है। इस वीडियो को आप देखें, कैसे एक मस्जिद देखते ही देखते जमींदोज हो गई। देखे सर, देखा आपने? ये तस्वीर भी गाजा सिटी से आई है, जहां बहुमंजिला इमारतों को मलबे में तब्दील किया जा रहा है। ये अल अयबाकी मस्जिद है और ऐसी खबरें हैं कि अल अयबाकी मस्जिद से हमास अपना नेटवर्क चला रहा था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, गाजा सिटी वो इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि हमास का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स वहां पर घुस भी नहीं रहे हैं, वरना उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर टनल नेटवर्क बहुत खतरनाक है। इसीलिए ऊपर से अटैक किए जा रहे हैं, बम वर्षा करके पूरी सिटी को सपाट किया जा रहा है। गाजा में इजरायली सेना विध्वंसक हमले कर रही है। अलग अलग तकनीक, बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। आईडीएफ रोबोट के जरिए भी इमारतें तबाह कर रही है। गाजा सिटी के तेल अल हवा इलाके को खाली कराया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो नागरिक नहीं बल्कि हमास के खात्मे के लिए एक हमले कर रहे हैं। यानी कतर अटैक के मुद्दे पर अरब वर्ल्ड भले ही इजराइल के खिलाफ है, लेकिन नेतन्याहू नॉनस्टॉप हमले कर रहे हैं। वो गाजा में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में। इजराइल ने बड़ी संख्या में टैंक और सैनिकों की तैनाती की। आने वाले दिनों में और सैनिक जोड़े जाएंगे। गाजा में हाहाकार मचा है। 24 घंटे में गाजा में 33 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 24 घंटे में सिर्फ गाजा सिटी में 21 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। अब तक गाजा सिटी छोड़कर 4 लाख लोग जा चुके हैं। लोगों को साउथ ह्यूमैनिटेरियन जोन में जाने का हुक्म दिया गया। इजराइल ने 20,000 सैनिकों के साथ गाजा सिटी में ऑपरेशन शुरू किया है। हमने भी 2 आर्मर्ड और इन्फेंट्री डिवीजन शामिल है। आईडीएफ ने अनुमान लगाया है कि शहर में 2,000 से 3,000 हमास लड़ाके सक्रिय हैं। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के 15 सितंबर के इजराइल दौरे के बाद हमले और तेज हुए। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक जांच कमेटी ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया। देखा आपने हालात कितने खराब हैं। अब यह लगने लगा है कि नेतन्याहू यहीं रुकने वाले नहीं हैं। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि कतर के बाद इजराइल के टारगेट पर तुर्की और सऊदी अरब है। गाजा पर खाड़ी देश भले ही खुलकर सामने ना आए हो, लेकिन कतर अटैक के बाद से अरब वर्ल्ड खौफ में है। इसीलिए दुआ हमले के बाद बुलाई गई मीटिंग में इजराइल के खिलाफ नेटो की तर्ज पर एक अरब नेटो बनाने पर सहमति बनी। लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आते ही पाकिस्तान ने अपने लिए एक स्पेस ढूंढ लिया है और इस्लामाबाद ने परमाणु गारंटी वाला कार्ड चल दिया है। सोचिए जरा, मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान ही परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क है। हाल ही में जब शहबाज शरीफ कतर गए थे तो उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार भी थे। वहां अरब देशों और अरब लीग के बीच हुई बातचीत में संयुक्त सुरक्षा बल का जिक्र आया। इसी को लेकर जब इशाक डार से सवाल हुआ तो वो पाकिस्तान की परमाणु शक्ति की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास न सिर्फ परमाणु शक्ति है बल्कि उसकी थल सेना, वायु सेना और नौसेना बेहद असरदार और आजमाई हुई है। उम्मा का सदस्य होने के नाते परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान अपना कर्तव्य निभाएगा। इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति वाला पाकिस्तान तैयार है। उम्मा अरबी शब्द है जिसका अर्थ समुदाय, राष्ट्र या लोगों का समूह है। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान होशियारी दिखाने के चक्कर में गलती कर रहा है। मुस्लिम देशों को परमाणु सुरक्षा की गारंटी देकर उसने सीधे सीधे इजराइल से दुश्मनी मोल ली है, क्योंकि जब इशाक डार ने यह बयान दिया तो नेतन्याहू ने उसामा बिन लादेन की याद दिलाकर पाकिस्तान को जवाब दिया। आप खुद देखें। नेतन्याहू, उनके लिए कहा जाता है कि वो अपने शब्दों को बड़ा चुन चुन कर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक तरफ नेतन्याहू ये कह रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज है, और दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं और उनको अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। खैर,
ये वही नेतन्याहू हैं जो ईरान के बाद पाकिस्तान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकियों को पालोगे तो अंजाम बुरा होगा। वो खुलकर कह रहे हैं कि जहां आतंकी होंगे वहां एक्शन होगा, इसलिए कोई भी आतंकवादी को पनाह देने की जरूरत ना करे। पाकिस्तान का आतंकवाद से कैसा रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। खैर, अब आपको सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले उठाया था। इजराइल के खिलाफ नेटो की तर्ज पर जिस अरब नेटो पर सहमति बनी है, उसकी इनसाइड रिपोर्ट। अरब और इस्लामी देशों के कई नेता कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां पिछले हफ्ते कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमलों के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें 40 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल हुए। इनमें एक पाकिस्तान भी था। हालांकि नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर मतभेद थे और वो इजराइल के खिलाफ कम से कम कार्रवाई पर सहमत हुए। हालांकि इस मीटिंग में 1 अरब सैन्य गठबंधन की बुनियाद रखी गई है। प्रस्तावित सैन्य गठबंधन को मिस्र ने अरब नेटो का नाम दिया है। अरब वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेना मिस्र के पास है। मिस्र ने अपनी तरफ से शुरुआत में 20,000 सैनिक देने की पेशकश की है। अरब नेटो का मुख्यालय काहिरा में बनाने का ऑफर दिया है। मिस्र का एक 4 स्टार जनरल इस यूनिट का पहला कमांडर होगा। यह गठबंधन फोर्स अरब लीग के 22 सदस्यों के बीच नेतृत्व को बारी बारी से बदलेगी, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कमांडो यूनिट शामिल होंगे। सऊदी अरब को डिप्टी कमांड की भूमिका के लिए एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखा जा रहा है, जो संभवतः फंडिंग और आधुनिक क्षमताओं के लिए यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देशों को लुभाने का काम कर सकता है। असल में ट्रंप का अमेरिका दुनिया भर के सहयोगियों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों की शर्तों पर फिर से विचार करने में लगा हुआ है। इसीलिए अरब देश एक सामूहिक रक्षा कवच पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये प्लान कामयाब रहा तो इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में नया बदलाव आ सकता है। साथ ही अमेरिकी गारंटियों पर निर्भरता भी कम होगी। कतर पर हुए हमले के बाद अमेरिका का उदासीन रुख देखा गया, इसीलिए खाड़ी देशों में ज्यादा डर है। लेकिन इजिप्ट इसका पहला अध्यक्ष बनना चाहता है, जिसको लेकर अरब देश सहमत नहीं।